चलिए, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 18 है आपका। और आज के लेक्चर में हम लोग जो बताए थे ट्रिक मेथड से ABCD निकालने का वो सीखेंगे। आज का टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और हो सकता है समय बचेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी हम लोग देखेंगे। सब लोग बोर्ड पे देखें। हेलो, पहला टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एक लेक्चर हो चुका है जो कि पिछला था, जिसमें हम लोगों को ABCD निकालने का तरीका सीख रहे थे, जिसमें हम लोग दो तरीका सीख लिए थे। एक क्या था? कंपेयरिंग कोफिशिएंट या कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, हाँ। और दूसरा क्या था कि x का वैल्यू अपने मन से दोनों तरफ पुट करके ABCD में दो इक्वेशन बनाया जाता था। याद आ रहा है? ठीक है। तो आज हम लोग तीसरा मेथड सीखेंगे जो कि है ट्रिक वाला मेथड, ठीक है, जिसको हम फिर से रीचेक करेंगे उन दोनों मेथडों से। उन दोनों मेथडों से पहले से हम लोग क्या करेंगे, उसे रीचेक करके देखेंगे कि नहीं ABCD सही है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सही उठाते हैं। क्वेश्चन मान लिया आपका ये है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 3। चलिए पीछे खड़े हो जाइए। तो x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x + 3 dx। कोई दिक्कत? चलिए बताइए तो आप। हाँ, इसको कैसे करेंगे? पार्शियलाइजेशन में हम लोग चेंज करते हैं ना, कैसे करेंगे? तो आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करेंगे ना, तो आप 1000 बार भी इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप क्लास 12th में हो, इसीलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। क्लास 1 भी मत छोड़िए, खाना मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मर नहीं जाएंगे आप, लेकिन क्लास मत छोड़िए। सब लोगों से बोल रहे हैं, क्लास छोड़ेंगे दिक्कत बढ़ेगी। ज़रा बताइए आप लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन में से वो पार्ट को हटा लेते हैं और पहले रीअरेंज करते हैं इसको। तो ज़रा हमें बताइएगा क्या लिखेंगे? A बाई जी सर प्लस x + 1 का प्लस, ठीक है। ये होता है पार्शियलाइजेशन का पहला स्टेप। इस स्टेप के बाद हम लोग ABC को अगर निकाल लेंगे तो हम इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं। सोच के देखिए, इसका हो जाएगा ln x + 1। ये तो कांस्टेंट की तरह नंबर आएगा 10, 15, 20, 50, तो वो बाहर कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन किस फार्मूले से हो जाएगा? x + 2 का पावर -2, यानी कि x का पावर n की तरह, x का पावर n + 1 बाई, वही ना है, x का कोफिशिएंट 1 है, क्या दिक्कत? और इसका भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको हम ऐसे अगर लिखते हैं, बैठ जाइए, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ABC निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो आज हम लोग ट्रिक वाला मेथड सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रीचेक करा देंगे हम आपको उस मेथड से, ठीक है ना। ट्रिक वाला मेथड हायर डिग्री पे लगता है, याद रखिएगा। ट्रिक वाला मेथड कहाँ लगता है? जैसे A नहीं निकल पाएगा, B निकल जाएगा, B ट्रिक से निकल जाएगा, और कौन निकल जाएगा? C भी ट्रिक से निकल जाएगा। देखिए यहाँ x + 1 का स्क्वायर है ना, यहाँ क्या है? x + 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऊपर वाला निकलेगा, ये ट्रिक से नहीं निकलेगा, A ट्रिक से नहीं निकलेगा। हाँ, x + 3 का तो पावर एक ही है, इसका हायर डिग्री तो 1 ही है, तो x + 3 के ऊपर वाला जो कांस्टेंट C है वो भी ट्रिक की मदद से निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा ट्रिक से? ट्रिक क्या है, कहाँ काम करेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे कि कहाँ ट्रिक काम करेगा। यहाँ पे ट्रिक काम
करेगा, यहाँ पे भी ट्रिक काम करेगा और यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग उसी मेथड से निकालना पड़ेगा हमें, जो से या तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट से या दोनों तरफ x का सेम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। नहीं होगा, सी वाला क्यों होगा? यस सर, वही पूछ रहा हूं। क्या हुआ? ये वाला क्यों नहीं होगा, सी वाला क्यों? देखिए ये x+1 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या बोला, हायर डिग्री पर ट्रिक काम करेगा और जो लोअर डिग्री होगा उस पर काम नहीं करेगा। तो आप कहोगे सर x+3 का भी तो पावर 1 है, तो ये x+1 से अलग है। इस x+3 का हायर डिग्री तो 1 है ना है। अब x+3 का क्यूब होता तो ना स्क्वायर वाला निकलता ना x+3 वाला निकलता। कौन निकलता? जो क्यूब के ऊपर वाला कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया? हाँ, बस एक ही निकलेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब तो मज़ा आएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 हो गया, नीचे हो गया जैसे मान लो x+1 हो गया, यहाँ x - 2 हो गया, यहाँ x - 7 हो गया या 6 हो गया, कुछ ऐसे है ना। तो यहाँ पे इस पे भी ट्रिक। आप चलो इसको बताओ क्या लिखोगे, a/x+1 प्लस b/x-2 और प्लस c/। तो यहाँ भी ट्रिक काम करेगा, ट्रिक काम करेगा, यहाँ भी ट्रिक काम करेगा और यहाँ भी ट्रिक काम करेगा। समझ रहे बात को? यानी ए भी ट्रिक के मदद से निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा और सी भी निकल जाएगा। लेकिन अगर कभी स्क्वायर हो जाए बीच में तब ट्रिक से नहीं निकलेगा। और ट्रिक वाला काम कब केवल करता है? जब लीनियर फैक्टर होगा। जब क्या होगा? नीचे लीनियर होगा। अब क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ पे हम लोग पहले वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले वाला मेथड को भी जानना ज़रूरी है। बात समझ में आया? तो हम लोग इसीलिए पहले दो मेथड्स वो बताएं और इस मेथड्स में भी हम उसको भी बताएंगे। ठीक है जी सर। अब सुनिए, डायरेक्ट आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आप काम रफ में करेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है। पुट देखिए ए तो निकलेगा नहीं, तो बी के नीचे क्या है? तो x+1 को 0 करिए, x+1 के होल स्क्वायर को 0 करिए, तो यहाँ से x+1 0 होगा। पहले आप लोग ना बात कर लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। कर लीजिए बात। पहले बात कर लीजिए आप लोग। अभी शांत हो गए आप लोग, कर लीजिए ना। x+1 का होल स्क्वायर को 0 करिएगा तो वो 0 कब होगा? जब x+1 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो ये -1 आपको पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो डायरेक्ट b निकाल देगा। समझ में आ रही बात? x बराबर -1 कहाँ पुट करना है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो b बराबर निकल जाएगा। क्या होगा सर? यही ना लेफ्ट हैंड साइड है। तो b की जगह पे आप मैंने क्या पुट करिएगा? x की जगह पे 3 गुना -1 और -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पुट करिए +1। क्या आया? तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसमें पुट नहीं करेंगे। क्या सीखे यहाँ से? कि जो भी हमको पुट करना है केवल उसी में करना है जो अनडिफाइंड हमारे क्वेश्चंस को नहीं करता हो। लेकिन यहाँ पे x बराबर -1 यहाँ डालने से ये किसको क्वेश्चन को क्या कर दिया? तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। बाकी सब में पुट करेंगे। यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा सर? -1 + 3, -1 + 3। ठीक है। अब ये भी जो भी कैलकुलेशन आएगा वही भी आएगा। क्या होगा यहाँ बताइए? -3 और -2, -5 हुआ और नीचे 2 हुआ ना। तो b की वैल्यू -5/2 आ गई। b की वैल्यू -5/2 आ गई। बात समझ में आ गया? अब c पे भी ट्रिक काम करेगा। तो c कैसे निकलेगा जरा आप हमें बताइए। क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे बताइए? फॉर c पुट x बराबर, पहले तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में।
और उस पोजीशन पे केवल जहाँ अनडिफाइंड ना होता हो। तो डायरेक्ट मैं c बराबर लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं, 3 गुने -3 -2 डिवाइडेड बाई -3 + 1 का होल स्क्वायर। जहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, अनडिफाइंड कर देगा क्वेश्चन को। तो ये -9 और -2, नीचे देखिए -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया -11/4। कोई दिक्कत है? तो बी और सी बहुत आसानी से निकल गया। उसमें कंपेयरिंग करेंगे हम लोग तो कितने इक्वेशन बनते, 3 इक्वेशन। कारण उसका, क्योंकि ए भी अननोन था, बी भी अननोन था, सी भी अननोन था, तो 3 अननोन था तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ता, तभी तो 3 इक्वेशन को सॉल्व कर पाते। तो 3 इक्वेशन को बनाना ही कितना कठिन है। अब कहोगे सर कि फिर तो ए तो नहीं निकला, तो ए कैसे निकलेगा? तो हम ये भी बात जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें एकदम हूबहू बराबर है। दोनों चीज़ें हूबहू क्या हैं? बराबर है। इंटीग्रेशन थोड़ी अभी करना था। तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो दोनों साइड में हम सेम चीज़ पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दोनों साइड में हम x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सबसे इजी होता है 0 पुट करना। 0 कहीं डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइन कर नहीं रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0 पुट कर देंगे। किस चीज़ के लिए? a के लिए, क्योंकि a हमारा उधर से निकलेगा नहीं, ट्रिक से इधर ही से निकलेगा, तो इसी में ना सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या पुट करेंगे इधर? पुट x बराबर 0 बोथ साइड। ये नहीं कि वहाँ करोगे तब तो लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना है। x बराबर 0 जो पुट करते हैं वो कहाँ करना है? दोनों साइड। तो x बराबर 0 पुट करोगे तो ये कितना आएगा बताओ? -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ 0 डालोगे तो ये 0, ये 1 का स्क्वायर 1, और ब्रैकेट में ऐसे है तो गुना हो जाएगा, फिर 0 गुना 3 यानी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब a तो निकालना ही है तो वो रहने देंगे। यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? और b आ चुका है, वैसे मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं लिखूँगा b बाई 0 रखूँगा तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, फिर c बटे 0 रखूँगा मैं 3 आएगा। अब बताओ ये कितना आएगा? -2 बटे बराबर a प्लस b तो आया हुआ है हमारा, तो क्या लिख देंगे हम? -5/2 प्लस c कितना आया है? -11/4, तो -11/12 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पहले से है, नहीं हो जाएगा? अब देखो a निकालना है तो इस दोनों को इधर भेजना पड़ेगा, तो a बराबर कितना आया? 5/2 प्लस में प्लस 11/12 भी प्लस में, क्योंकि दोनों इधर आ रहा है, a उधर है, और -2/3 पहले से बराबर के इधर ही है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब एलसीएम कितना आएगा बताओ? 12, 2 छक्के 12 यानी कि 30 प्लस 11 माइनस 3 चौके 12, 4 दूना के 8, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, और 30 और 3 33/12। अब इसको काटो 3 से, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि हमारा a का भी वैल्यू फाइनली आ गया कितना? 11/4। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगर हम 3 इक्वेशन बनाते तो तीनों को सॉल्व करना पड़ता, समय लगता। बात समझ में आ रही है? ट्रिक कहाँ काम करेगा? हायर डिग्री के ऊपर वाले कांस्टेंट पे, हायर डिग्री के। अब इसमें हायर डिग्री खुदे है सब, 1 पावर है सबका, तो यहाँ a पे भी ट्रिक काम कर जाएगा, b पे भी, c पे भी। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो, लेकिन इस तरह का रहेगा तो हायर डिग्री पे, यानी कि x + 1 का स्क्वायर रहेगा, वहाँ काम करेगा, x + 3 के ऊपर काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलिए। अब देखो, अब अगले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन में क्या लिख देंगे? हमारे पास a और b और c आ चुका है ना, बोलो। तो अब हमको इंटीग्रेट तो इसी को ना करना था, तो इंटीग्रेशन में लगा दूंगा दोनों साइड। कोई दिक्कत? अब बताओ a कितना आया है? 11/4, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 प्लस b का नाम कितना आया है? तो -5/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 का पावर -2,
और सी का वैल्यू -11/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो 11/4 ये कितना बन जाएगा? ln mod x+1 -5/2 ln mod नहीं x+1 का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 n+1 वाला फार्मूला और -11/4 इंटू ln mod x+3 प्लस सी। यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी नहीं कर सकते हो। चलो बात समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत है? आप इत्मीनान से ABC निकालना है अगर आपको, तो आप दोनों साइड x = 0 पुट किए थे, एक इक्वेशन में आया था ABCD में, याद करो। क्योंकि हम अभी भी B और C नहीं जानते हैं, तो B और C नहीं जानते तो एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं इसमें? B और C नहीं जानते, अभी तो रख न दिए थे। अगर नहीं जानते तो एक इक्वेशन बनता ना। उसी तरह से x = 1 दोनों साइड पुट करना, दूसरा इक्वेशन बनता। x = 3 या फिर 2 दोनों साइड पुट करना, फिर एक इक्वेशन बनता। 3 इक्वेशन 3 दोनों, उसे हमें सॉल्व करना पड़ता। क्या बातें समझ में आ रही है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें बनाना है। ऐसे नहीं सीखोगे तुम लोग। बनाओ इस क्वेश्चन को, या इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, मैं बता लूँगा, उसके बाद बनाना। ये भी, ये बना लो, इसको बनाओ, या इससे भी आसान दो। मैं सिंपल वाला देता हूँ जिसमें ट्रिक काम करेगा। पहला बनाओ, मैं वो सब बनवा दूंगा। XY ये पहला हुआ है। अच्छा, पहला हो गया है तो तुम तीसरा कर लो। फिर तीसरा करो, तीसरा में ट्रिक भी काम करेगा। आंसर तक पहुँचो। 3x - 1 x - 1 ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट में x - 3। चलो करो तो ज़रा। इसमें A B C तीनों में ट्रिक काम करेगा ना? कैसे निकालते हैं मालूम है? चलिए कीजिए। जो वीडियो के अंदर है वो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। तो कुछ लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमने पिछला क्वेश्चन में क्या किया था, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो वीडियो के अंदर हैं, अगर वीडियो पॉज करके नहीं सोचेंगे तो उन्हें नहीं आएगा। सबसे पहले तो 3x - 1 बाई x - 1 x - 2 और x - 3 को मैं क्या लिखूँगा? a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 2 प्लस c बाई x - 3। मैं लिख सकता हूँ ऐसे। मैंने बोला कि a भी ट्रिक से निकलेगा, b भी ट्रिक से निकलेगा, c भी ट्रिक से निकलेगा, तीनों निकल जाएगा। ये भी ट्रिक से निकलेगा, ये भी ट्रिक से निकलेगा और यहाँ भी ट्रिक लगेगा नहीं। तो मैं ये काम रफ में कर लेता हूँ। कहाँ कर लेता हूँ सर? रफ में। सुनिएगा ध्यान से। a के नीचे क्या है? तो x - 1 को 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा? तो ये पुट करना पड़ता है। कहाँ पुट करना पड़ता है सर? लेफ्ट हैंड साइड में, LHS में। तो डायरेक्ट वो a देता है। हाँ, वहाँ नहीं पुट करेंगे जहाँ अनडिफाइंड होता है, उसको छोड़ देंगे, बाकी में पुट कर देंगे। ये बात दिमाग में रखना है कि हमें x का वैल्यू वहाँ पे नहीं पुट करना जो अनडिफाइंड करता हो। मैं पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया है, बाकी सब जगह पुट होगा, जहाँ अनडिफाइंड करता हो वहाँ नहीं होगा। और आप किसी भी मेथड से ABCD निकालेंगे, यहाँ जो ABCD आ रहा है वही आएगा। एक क्वेश्चन में ABCD का वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकता है ना। तो मेथड्स कोई भी हो, ABCD एक ही आएगा। तो आप उस तरह से घर पे बैठ के आराम से इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला से निकालना, बताया है पिछले क्लास में। तो a के नीचे कितना? x बराबर 1 पुट करिए इधर। a बराबर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या होगा? 3 गुने
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसमें नहीं पुट करेंगे सर। 1 माइनस 2 हुआ और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 3 हुआ, तो 3 में से 1 गया 2 हुआ और नीचे -1 गुना -2। ये नहीं दिख रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर दूँ। इतना हाइट ऊपर थोड़ा और हो जाएगा तो सही हो जाएगा ना। मैं शुरू में ही करवा रहा था तो ये सोच रहा था, लेकिन फिर हो गया गलती से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, खड़े हो जाइए अपने पोजीशन से, एक्टिव भी हो जाइएगा। 2 कट जाएगा, 1 आएगा। तो आप किसी भी तरीक़ा से निकालिएगा, आपका a बराबर क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा। अब b बराबर निकालना है, b बराबर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? फॉर b क्या पुट करूँगा मैं? b के नीचे क्या है? x माइनस 2 को 0 करूँगा तो क्या आएगा? x बराबर, तो b बराबर डायरेक्ट क्या लिखूँगा मैं, बताओ? यही ना पुट करना है, बोलो। तो b बराबर कितना आएगा? 3 गुने 2 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 अगले ब्रैकेट में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे। और अगले में 2 माइनस 3, तो 1 3 दुना के 6, 6 में से गया 5 बटे में 2 में से गया 1 गुना -1, कितना आया सर? -5। तो b का वैल्यू आया क्या? -5। कोई दिक्कत है? फिर मैं c के लिए क्या करूँगा? जी वह ऐसा थोड़ी है, वहाँ ट्रिक काम नहीं कर रहा था, ए के लिए ट्रिक नहीं ना काम कर रहा था, तुम लोग भूल जा रहे हो, इसलिए मैंने वो किया। अभी जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिखाया उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे था, यही था ना? ये हला नहीं। हाँ देखो, मैंने x बराबर 0 क्यों पुट किया था? क्योंकि a जो है ट्रिक काम नहीं कर रहा था। मैं लिख देता हूँ, ट्रिक नॉट वर्क, ट्रिक नॉट वर्क। इसलिए हमको अलग तरीका यूज करना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे तो काम कर रहा है ट्रिक, जो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें तो ट्रिक काम कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है? तो अब जो है सी कैसे निकलेगा सर? पुट फॉर सी पुट कितना? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू किस में? उसी में ना, तो 3 गुना 1 मिनट, ये क्या निकलेगा ये बताओ पहले? c निकलेगा ना, तो c बराबर 3 गुने 3 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 3 माइनस 2, अगला में नहीं कर सकते हैं, तो 3 3 9 में से गया 8, ये 3 में से गया 2, और ये कितना आया? 3 में से 2 गया तो 1, यानी c का वैल्यू 4। तो c का वैल्यू कितना आ गया सर? अब अगर c a b c d आ गया तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना था? इसी का ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को मैं लिख क्या सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c बाई x माइनस 3। अब a क्या आया है सर? 1 आया है, तो 1 बाई x माइनस 1 dx। b कितना है? तो -5 को बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 2 dx।
फिर सी कितना है 4, 4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, सीधा प्रोसीजर है, पूरा नंबर मिलेगा, सीधा हम लोग को मालूम है कैसे करना है। ये बच्चा डायरेक्ट भी जानता है, कुछ रट भी लिया तो उसका मार्क्स मिल जाएगा, प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप आंसर मिला के देख लो। हाँ, अब ये हो सकता है कि एल एन का मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रॉपर्टी लगा दे, तो एक बार आंसर मिलाओ, निकालो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी निकालो। चलिए, तो अब जो है ये बात आपको समझ में आ गया। इसमें से देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, इसमें से एक से लेके आप जो भी क्वेश्चन कोई देख लीजिए, आप हमसे कोई भी एक पूछिए इसमें से। 9 क्वेश्चन नंबर 7 एक आ रहा है, 7, हाँ 7 भी बताने योग्य क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 तो फैक्टराइज हो जाएगा, उसके बाद आसान है। चलो, मैं 7 और 9 पूछ रहा हूँ ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर बगल में क्या है, एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में एक्स माइनस 1, क्या ये मतलब लीनियर है? ज़रा हमें इसे बताओ कि कैसे रीअरेंज करेंगे। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम बता दो, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे? कल आए थे तो कल बताए थे तो हम, याद करिए, वो याद करना पड़ता है, हम लोग भी याद किए तभी बना रहे हैं। अगर वो याद नहीं रहेगा तो हम यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मेरे को याद नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे करते हैं उत्कर्ष? क्वाड्रेटिक जो था वो लिनियर में चेंज करते थे। क्वाड्रेटिक को कैसे चेंज करते थे सर? लीनियर में। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है सर? तो क्वाड्रेटिक को कैसे चेंज करते हो आप? ए एक्स प्लस बी से डिवाइडेड बाई, और प्लस यहाँ एक्स माइनस 1 को मैं क्या करूँगा? सी बाई एक्स माइनस 1। बैठ जाइए, यही होगा ना। मैं सीधा बोला था कि क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में ट्रिक नहीं काम करता है। कहाँ काम करेगा? लीनियर रहेगा तब, या लीनियर का स्क्वायर रहे या लीनियर का क्यूब रहे। जैसे यहाँ स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा तो भी काम करेगा, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक हो जाए वैसा वाला तो काम नहीं करेगा। तो फिर ए और बी को मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा? मेथड 1 या मेथड 2 से। मेथड 1 या मेथड 2 से। हाँ, ट्रिक से कौन निकल जाएगा? सी। तो पहले ट्रिक वाला निकाल लिया जाए, है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर सी। ये काम हम रफ में कर सकते हैं। फॉर सी पुट एक्स बराबर 1, किस में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो सी बराबर क्या आएगा सर? 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस, बैठ जाओ बाबू, और इधर करूँगा पुट? नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड कर देगा। तो 1/2, ये सी का वैल्यू आ गया। तो मैं सी का वैल्यू यहाँ पे आराम से लिख दूंगा 1/2। हाँ, ए का बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने मन से ये दोनों चीज़ बराबर है सर। आप बार बार सोचिए ना कि ये दोनों चीज़ एकदम हूबहू बराबर है। मैं एक्स का वैल्यू 1 करोड़ इधर डालूँ, 1 करोड़ इधर डालूँ, बराबर आएगा। सेम ही डाल रहा हूँ ना। ऐसा होता कि मैं इधर 1 करोड़ डालता, इधर 2 करोड़ डाल देता, तब वेरी कर जाता। तो दो चीज़ें इक्वल है और दोनों साइड में हमें बराबर नंबर पुट करना है। क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो पुट बोथ साइड x बराबर 0। सबसे आसान यही होता है। और x बराबर 0 कब नहीं पुट कर सकता हूँ? जब नीचे में x इंटू में रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं x बराबर 1 नहीं पुट कर सकता, वैसे 1 पुट करके मैंने निकाल लिया। समझ रहे हैं आप? पुट बोथ साइड x बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर?
जीरो नीचे करोगे, ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ रहेगा तो कुछ और आ जाएगा ना, समझ में आता है ना। यहाँ करोगे तो ए गुना जीरो प्लस बी और बटे में जीरो का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी बटे जीरो माइनस 1, तो जीरो बराबर कितना है यहाँ बताना। बी आया और माइनस सी आया। अब सी बहुत प्यार से 1/2 आया है, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, 1/2 को इधर भेज दूंगा, बी कितना आ जाएगा 1/2। बी निकल गया, बी निकल गया कि नहीं निकला। अब ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट बोथ साइड, x बराबर 1 नहीं कर सकते, अनडिफाइंड कर देगा। x बराबर -1 भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है, -1 रखो। तो यहाँ कितना आएगा सर, -1 बाई -1 का स्क्वायर और +1 का ब्रैकेट, और अगला ब्रैकेट में -1 होगा ना, और बराबर के उधर कितना पुट कर रहे थे -1, तो ये कितना आ जाएगा -a प्लस b, और बाई में -1 का स्क्वायर +1 और प्लस कहाँ डिफाइंड होगा, -1 का स्क्वायर -1 होता है। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, समझ आ रही बात। चलिए सर, ये -1 आया, नीचे कितना आएगा 1 1 2 हो जाएगा, और गुना में ये भी -2 हो जाएगा सर, होगा ना। a प्लस बी और डिवाइडेड बाई यहाँ बताइए 1 और 1 2 होगा ना, प्लस सी बाई -2। अब देखो जिसका वैल्यू आप जानते हो, पहले माइनस माइनस ख़त्म कर लो, 1/2 होगा, यहाँ से तुम 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस और माइनस सी बचेगा, ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। कौन, हाँ सही बात है भाई, 2 दूना 4 होगा ना, तो 1/2 रहने दो, एगो कट जाएगा, एगो कटेगा एगो रहेगा ना, ठीक है सर। अब मेरे पास b का भी वैल्यू है और c का भी वैल्यू है, तो a निकल जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा अगला बार, 1/2 बराबर a के जगह पे नहीं मालूम, b के जगह पे प्लस 1/2 माइनस c के जगह पे दोनों सेम ही आया है, कमाल है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, और a का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, a भी 1/2 ही आ गया सर, कोई दिक्कत है सर। अब a भी आ गया, b भी आ गया, और a b c मिटा दिया गया। अब देखो पार्शियलाइजेशन में भी तुम लोग को इतना मैं इजी करके बता रहा हूँ, बावजूद उसके बच्चे जो है ना ज़िंदगी का मज़े लेते रहते हैं, एग्ज़ाम तक मज़े लेते रहते हैं, पता नहीं कितना मज़ा है ज़िंदगी में लेने के लिए इन लोगों को। भाई पढ़ना पड़ता है सर, पढ़ना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना पड़ता है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जो है आपको क्या करना होगा, 1/2x प्लस 1/2 बाई -1 और c अब ये जानते हो ना 1/2 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, कॉमन ले लूँगा, क्या बचा, और नीचे प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लिनियर है, तो मैं क्या सोचता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसका DC लिखना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो ये 2x बस, क्या लिखेंगे बस 2x, लेकिन लाना क्या है सर ऊपर,
तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ उसको? ये तो रहेगा ना नीचे वाला, ऊपर x प्लस 1 लाना है, तो 1/2 करो, बोलो, और वो तो कट जाएगा, और अलग से प्लस 1 और प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन ln mod x माइनस 1 प्लस c1 कह लो, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा ना। यहाँ देखो, अब ये x स्क्वायर प्लस 1 दोनों में डिवाइड होगा, एगो इसमें भी और एगो इसमें भी, तो ये 1/2 बाहर रहेगा और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x, कोई दिक्कत, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट 1/2 का यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये प्लस 1/2 ln mod x माइनस 1 प्लस c1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर ये 1/2 को मैं अंदर भी भेज देता हूँ और इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत है सर? 1/4 1 बाई फंक्शन और उस फंक्शन का DC ln mod x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, प्लस इसका इंटीग्रेशन बताइए, ln mod tan इनवर्स x और प्लस 1/, अच्छा ये 1/2 इसमें भी जाएगा ना, प्लस 1/2 ln mod और प्लस कैपिटल C, क्योंकि इन दोनों के इंटीग्रेशन में एक C1 C2 आएगा और एक ये C1 है, दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट C बनेगा। कोई दिक्कत है? तुम्हें तो ज़िंदगी के मज़े समझ में आ रहा है? अरे सर आँखों से बात होती है, आ रहा है समझ में? हाँ, तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, इससे बोल रहे हैं, आ रहा है? समझ में आ गया बात? समझ में आया? तो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन सीखे? जब नीचे में क्वाड्रेटिक टाइप हो तो उसको मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ? ax प्लस b से, लीनियर से, ठीक है? वो लीनियर ट्रिक से नहीं निकलता है, सॉरी क्वाड्रेटिक वाला जो लीनियर में कन्वर्ट होता है वो ट्रिक से नहीं निकलता है, यहाँ निकलता है। फिर मैंने दोनों साइड अपने मन से x बराबर 0 x बराबर -1 पुट किया, वो हमें सोचना है, ठीक है सर? चलिए एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आप 9 पूछ रहे थे सर, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। वो तो क्यूबिक है सर, क्या करूं मैं? x क्यूब है, -x स्क्वायर है, -x है और प्लस 1 है, यही है ना? सबसे पहले ये क्यूबिक को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज, और फैक्टराइज अगर हो जाएगा तो लीनियर में बदल सकता है, लीनियर क्वाड्रेटिक में बदल सकता है, या तो तीनों लीनियर फैक्टर आ जाए या फिर एक लीनियर आए और दो माने एक क्वाड्रेटिक आ जाए। वो कैसे सर? क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है? तुम्हें भूलना तो चाहूं लेकिन भुला ना पाऊं, समझ रहे हो ना? तुम्हें भूलना तो चाहूं लेकिन भुला ना पाऊं। हाय रे हाय। तो क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं बताइए? उसका x का वैल्यू पुट करेंगे 0 आ जाए, जो आएगा उसको x जो आएगा ना उसको दे, या प्लस या जाए माइनस है, उसको तीन जगह पुट कर देंगे नीचे, उसके बाद मैच करेंगे। याद आ गया तुमको? बताए हैं हम। हाँ, एक वो तरीका है, ठीक है, और एक और तरीका है। मैं दोनों तरीका से बताता हूँ, सब लोग ध्यान से समझिएगा। एक रूट तुम्हें पता करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। क्यूबिक का रूट्स को निकालने का कोई तरीका
नहीं है। क्यूबिक के रूट को निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो अपने मन से हीट एंड ट्रायल में जो किनारे में है, किनारे में 1 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उसका गुना किया जाता है रफ में, तो 1 ही ना आएगा। तो 1 का मतलब हुआ कि आप +1 इसमें रख के देखो या फिर दोनों में से एक और रख के देखो, 0 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कुछ पता चल रहा है? क्लास 9th की बात है। अगर नहीं पता चल रहा है तो केवल देखते रहो, एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं ऐसा क्यों किया गया, सर ने ऐसा क्यों किया, सर ने क्यों पुट किया। केवल ध्यान से क्या करते रहना है? देखते रहना है। तो सबसे पहले तुम्हें x बराबर 1 इसमें पुट करो, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये एक, ये वो कैसे सर? सर x1 है, ये माइनस बाहर वाला है, नहीं समझे? सर -1 मैंने रखा हूँ कि -1 का स्क्वायर करोगे? 1 रखा हूँ। ये तो इस माइनस पहले से है ना, मैंने x के वैल्यू पे ना स्क्वायर करेंगे हम, तो सर 1 1 आ जाएगा ना 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 1 रखने से ये 0 हो रहा है, मतलब कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 इसके फैक्टर में रहा होगा तभी ना 0 आ रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो अगर फैक्टर है तो मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर फैक्टर है तो मैं डिवाइड कर दूंगा। इसको हटा दूं मैं, तो मैं अब क्या करूंगा? डिवाइड किससे? x माइनस 1 से। किसको? एक्स क्यूब। 12th में हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बता दे रहे हैं। टेस्ट दिए होगे समझ में आया होगा, वो CBSE के क्वेश्चंस थे जो तुमने टेस्ट दिया था, पता लग रहा होगा। और एक बात, जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, वो बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे होंगे। वो होशियारी CBSE में जब जाएंगे ना तो सब चला जाएगा। कहाँ जानते हो ना? CBSE में जैसे ही बैठोगे ना एग्ज़ाम देने, हाँ, तो सब चला जाएगा भाई। आ जाता है। समझ लेना, समझ गए? हाँ, बस समझ जाओ तुम भी, हम भी समझ गए। गुना होगा क्या आएगा ये? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ के टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हो, CBSE के टेस्ट में कैसे अच्छा कर लोगे? सर कोई जादू हो जाएगा क्या? या सरस्वती माँ तुम्हारे सामने आ जाएगी, कहेंगे बाबू लिखो, इसमें से आएगा सरस्वती जी के? नहीं आता है वो फिल्म में, और एकदम कॉपी पे लिखाता रहेगा। अरे वाह बेटा, यहाँ टेस्ट में अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वहाँ भी नहीं कर पाओगे, ये समझ लेना, ठीक ना? तो बी सीरियस होके पढ़ाई करो। पास होने के लिए भी लोगों को देखना पड़ जाता है। वैसे मैं एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट में पास होने वाला। हाँ 2000 वाला, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वो भी सिलेबस में मतलब वो चीज़ें जिससे बच्चे पास होते हैं। पास होने वाला समझ रहे हो ना? उसका नाम ही रहेगा पास होने वाला। 40-50 नंबर कोई भी ला देगा उतना पढ़ने से। तो लॉन्च होगा किसमें? हाँ उसी में आओ, लेकिन उसमें हो सकता है घाटा भी हो जाए तुम्हारा। इधर कंटिन्यूसली चल रहा है चीज़ें, समझ में आ रही बात? वहाँ तो बस पास होने के लिए होगा ना, यहाँ तो डिटेल से पढ़ाया जा रहा है चीज़ों को। समझ में आ रही बात? तुम्हें जो मर्जी है तुम करो, मैं तो बता दिया तुम लोगों को। टेस्ट यहाँ का मत छोड़ो भाई, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट देने से नंबर कम आएंगे तो तुम समझोगे, सोचोगे कि कैसे नंबर वो बढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए। तो तुम जो इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हो उसको मन करेगा अब पढ़ाई में यूज करने का। और अगर टेस्ट नहीं दोगे, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन वाला कहानी हो जाएगा। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, ना पढ़ेंगे ना कन्फ्यूजन होगा।
है कि नहीं? लेकिन सीबीएसई में थोड़ी लिखोगे नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, वहाँ तो पेपर में लिखना पड़ेगा सर। सर एक्स स्क्वायर लिखूंगा ना यस सर। तो ये कितना आएगा सर? एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर का -1 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बदलेगा ना। यस सर। जीरो। अब ये कहानी कट गई और ये भी स्वाहा -x + 1 यस सर। कितना बार में सर? -1 बार में। 1 बार में कहाँ से? तो -x आएगा सर और माइनस माइनस, प्लस। अब साइन चेंज होगा सर। यस सर। ये माइनस ये प्लस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, 0 हुआ। बोलिए। तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 बराबर, बीच वाला बराबर, किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर होता है। बचपन में पढ़े होगे ना, जांच कैसे करते थे सर? वो तो हम लोग करते ही नहीं थे सर, करते थे तो याद आ जाएगा। x - 1 और x² - 1। जिंदगी में कभी भी मज़े लिए होगे ना, तो यहाँ पे याद, वो इंटीग्रेशन सब यूज करवा लेता है, डिवाइड यूज करवा लेगा, पावर एक्सपोनेंट यूज करा लेगा, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला यूज करा लेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। यही कैलकुलस है। अब देखो ये मैं लिख सकता हूँ ना, किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 मैं छोड़ दूंगा। यस सर। अब देखो x² - 1 है तो अगेन a + b है -b। तो बताओ x - 1 का क्या हो गया? स्क्वायर हुआ। तो ये क्यूबिक को हम लोगों ने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया। सर ऐसा क्यों किए आप? क्योंकि जब डिवाइड में इस क्यूबिक था तो मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था, कर रहा था दिमाग काम, इसीलिए मैंने इसी चीज़ को लिख दिया x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब सर ट्रिक किस में काम करेगा? उसके बाद तो आप कर लोगे ना यस सर। कि नहीं कर पाओगे? सर जी। सर वो जो दूसरा टर्म है उसको लीनियर में लिख के नहीं कर लेंगे? किसको? x² - 1 है उसको लीनियर नहीं कर लेंगे? नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको बताया गया है अपने पार्शलाइजेशन में कि a b c सब अलग होने चाहिए। नहीं, x² - 1 तो एक ही टर्म है। x² - 1 इसके ऊपर ये नहीं, उसमें भी बताया गया था कि वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। आप याद कीजिए ना सर, आपको ये जब पार्शलाइजेशन पढ़ाया जा रहा था तो वो बताया गया था कि वो क्या नहीं होना चाहिए? फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है x² + bx + c है ना, यहाँ देखिए वेयर x² + bx + c कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तभी आप bx + c लिखिएगा। पहला में तो आप लिखिए करिएगा कितना? a/x - a लिखिएगा, लेकिन अगला जो x² + bx + c है उसको bx + c तभी लिखिएगा जब डिनोमिनेटर में जो x² + bx + c है वो कैन नॉट बी फैक्टराइज। समझ गए ना सर? बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, यहीं पे ना हम लोग थे। बोलिए, नहीं बोल रहे हैं आप लोग? तो अब जो है, अब तो सारा कहानी ख़त्म हो गया। अब ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा? चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। मैं क्या लिखूँगा इसको सर? a/x - 1 प्लस b/। कोई बच्चा अगर ध्यान से मेरा सारा क्लास करे तो मैं डरने लगता हूँ कि कहीं वो कोचिंग ना खोल ले, लेकिन अभी संतुष्टि रहती है, सब पढ़ने वाले हैं नहीं। समझ रहे हो आप? हाँ यूट्यूब चैनल खोल लिया है। हाँ, पढ़ा भी रहा है। 1.5 मिनट में इंटीग्रेशन खत्म। ये हेडिंग बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंस्टाग्राम पे पढ़ा रहे हैं। और अगला स्टेप में सर आपका वीडियो उसी पे खत्म। डालते हैं। आपका सारा वीडियो उसी पे डालते हैं। आप सर हमको व्हाट्सएप पर रोज भेज दीजिए। कॉपीराइट मार दिए। नहीं नहीं नहीं, आपसे भेजा हम कह ली कॉपीराइट में। आप ही का ना वही ऊपर डाल देंगे। हाँ। तो हेलो हेलो,
उसके बाद ट्रिक कहाँ काम करेगा सर, आप बता दो। बी और सी पे। बी और सी पे सर। जो लोग ध्यान से देख रहे हैं वो लोग टॉप करेंगे इधर से। मेरे को सबका रिजल्ट नहीं चाहिए सर, मेरे को 10 लोगों का चाहिए। 5 ही लोग करें ना टॉप, 90 प्लस करें, काफ़ी है उतना बोर्ड में आ जाए, सर। पोस्टर पे आ जाए। हाँ बस सर तो पोस्टर पे हम लोग फोटो लगाएंगे ना। इतने में हाँ, से नीचे वाले लिखेंगे 70%। नहीं अगर 90 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टर पे रहेगा नाम, पूरा एडवर्टाइजिंग होगा अगले साल। मैंने बोला था ना कि हायर डिग्री पे लगता है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर वाला पे लगेगा। हाँ, x प्लस 1 वाला डिग्री 1 है, हायर ये खुद ही है, तो इस पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पुट x बराबर 0 बोथ साइड। क्यूब रहता तो आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे, हेलो हेलो हेलो, x माइनस 1 का क्यूब रहता, ठीक है, तो मैं क्या लिखता इसको, a बाई प्लस b बाई प्लस c बाई, ये लिखता मैं। तो यहाँ सर ट्रिक काम करता, यहाँ काम नहीं करता, यहाँ काम नहीं करता, सबसे बड़ा हायर डिग्री पे काम करता है। ठीक है सर, x-1 पे भी तो हायर 1 है पावर। कहाँ है वो हायर 1, यहाँ स्क्वायर वाला से ना वो निकला है, वो स्क्वायर वाला से न बना है, ये 2 टर्म न बना है, x माइनस 1 का स्क्वायर 2 टर्म न बना है। यस सर, नहीं समझे? मैं बोला ना कि ध्यान से देखते रहोगे तो हो सकता है कि कई मोमेंट पे तुम्हें ना समझ में आए और किसी मोमेंट पे जाके समझ में आ जाए। ठीक है ना? इसलिए मैं उदाहरण भी लेके क्या करूँगा, अगर आप चाहते ही नहीं हो पढ़ना तो चाहना तो आपको पड़ेगा ना सर। लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से आदमी चार्ज होता है, पढ़ना शुरू कर देता है। सर 75,000 वीडियो मोटिवेशनल पड़े हुए हैं, आप देखो ना, दूसरा फिर देखने का मन करेगा। मैंने कि मोटिवेशन देख के खाली चार्ज हो रहे, पढ़ नहीं रहे। बेटा वो असली वाला तब आता है जब अंदर से हो जाए कि नहीं मेरे को लाइफ में कुछ करना है। उसके बाद तुम्हें ना मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत है, न किसी से कहना है कि भाई मोबाइल लो, मोबाइल बगले में रहेगा लेकिन पढ़ते रहोगे। जब अंदर से आ जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, तो अपने आप तुम पढ़ने लगोगे। उस समय तुम्हें कोई बहाने, कोई एक्सक्यूजेज, ना फेसबुक चलेगा, बगल में सब इंस्टॉल रहेगा लेकिन कुछ नहीं करोगे। कब होगा ये सब? जब खुद करने की जिद हो जाएगी अंदर से। अभी तुम्हें जिद ही नहीं है। क्यों जिद नहीं है? क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं ज़िंदगी का कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब लॉजिक नहीं है तो फिर जिद ही नहीं है। समझ में आ रही बात? जिद तब होगी ना जब लगे कि नहीं, वो तभी मिलेगी जब इधर टॉप करना। तो एक ये जिद हो जाता है, ये भी एक जिद होता है, आज हमको टॉप साला करना है, चाहे जे हो जाए, दिन रात पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। या फिर एक ये प्रॉब्लम। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे मान लो पापा या मम्मी किसी मतलब डिसीज़ से गुजर रही हैं और उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। समझ में आया? तो उस समय पढ़ने का दिल करेगा। या फिर कोई डकैत है या कोई मतलब डाकू है या तुम्हारे घर का कोई दुश्मन है जो तुम्हारे घर में किसी का हत्या कर दिया, तो तुम्हें मन करेगा हम IPS ऑफिसर बन जाए, IAS बन जाए, या दूसरा मन करेगा हम ही गुंडा बन जाए। तो मतलब ये जो देखो 2 सिचुएशन आया ना, एक को मन कर गया गुंडा बनने का, हम गोली चला देंगे, वो सिंपल है, आसान है, वो सिंपल है, आसान है। और दूसरा क्या है, IPS ऑफिसर बनेंगे या IAS ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे। एक दूसरा सिनेरियो हुआ। तो आसान वाला कौन चुनेगा? आसान वाला लगभग लोग चुन लेंगे। और वो वाला कौन चुनेगा? अब वो चुनेगा तो देखो दो तरह से उसको हरा दिया सामने वाले को। एक तो IPS ऑफिसर बन गया, कुछ कर नहीं पाएगा, उसका पहुंच भी है, सारा चीज़ जानता है, वो कानून कैसे करना है, मरवा भी देगा और पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? तो 2 तरह की जिद होती है आपके सामने,
कौन सा जिद आप अपनाते हो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेताजी का भाषण हो रहा था तो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो स्टेज पे बैठने की कोशिश करते हैं, या दुर्गा पूजा का पंडाल होता है, हाँ, वहाँ पे तो नेताजी को भाषण दे रहे थे, ठीक है। तो 2 बच्चे थे, वो स्टेज के बगल में बैठ गए, तो वो आया वर्कर और दोनों को मार के भगा दिया, भगा यहाँ से बैठा है सर, होता ही नहीं ऐसा होता है, हाँ, मार के भगा दिया। अब जो उसमें से एक लड़का है कहा अच्छा तू भगाया था, बारिया गया, एक बड़का पत्थर उठाया और ले गए नेताजी का कपारे पे फोड़ दिया। दूसरा उसमें से क्या किया कि साला आज हमको ये हटाया है, कल दिन हम वहाँ बैठेंगे, कल दिन हम वहाँ रहेंगे। समझ रहे बात को? तो 2 सिचुएशन आया, 2 सोच आया, एगो कपार फोड़ देंगे और एगो उस स्टेज पे स्टेज के मालिक हम रहेंगे। समझ रहे बात को? तो सिचुएशन समय सबके पास है, टेकन आउट क्या करते हो आप, लेते क्या हो वहाँ से, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? दिन रात पढ़ो यार। हम लोग मतलब पता नहीं हम लोग क्या सवार था कि गर्लफ्रेंड भी थी, सब थी, सब कुछ था, लेकिन बावजूद उसके हम लोग के पढ़ाई का लत छूटता नहीं था। हो सकता है गर्लफ्रेंड थी इसलिए पढ़ रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। और तुम लोग फक्करदार गिरदारी हो, है ना, जगह लोटा बना हारी, ऐसा भी हो सकता है। तो सर मैं आपको बता दिया हूँ इस तरह का क्वेश्चन। जी सर बता दिया हूँ, चलो बहुत बढ़िया सर। अब 9वां भी हो गया सर, आपका 9 हो गया ना। चलिए एक टाइप का क्वेश्चंस मेरे को बताने का इच्छा हो रहा है जो वो एग्जाम्पल में था। देखिए बहुत, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे सर ये तुम आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस से करोगे, आप करके देख लेना। मैं बता देता हूँ। अगर सर आप देखिए इसको बहुत बढ़िया तरीक़ा से मैं बताता हूँ। ये अलग तरह का थिंकिंग है, ठीक है ना। आप इसको कैसे तोड़ोगे, क्वाड्रेटिक से, लीनियर से, और इसे भी। कितने अननोन हुए सर? 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सर वैसे आ जाएगा ना मतलब। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ax प्लस बी, अगला cx प्लस डी इसके लिए। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितना भी एक्स स्क्वायर है वो सेम ही है ना, जितना भी एक्स स्क्वायर है वो सेम ही है ना। अगर जितना भी एक्स स्क्वायर है अगर वो सेम हो, या एक्स क्यूब हो, सब जगह एक्स क्यूब हो, या सब जगह एक्स का पावर 4 हो, समझना ध्यान से, सब जगह होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। सर किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैंने इंटीग्रेशन पे काफ़ी समय दिया आप लोगों को, है ना। अब इंटीग्रेशन ख़त्म होने पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्लास या 2 क्लास, उसमें क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद के चैप्टर जो है आपके ज़्यादा क्लासेस नहीं लगती है, सारे चैप्टर आसान हैं। आप कैलकुलस ले लो, चाहे वेक्टर 3D ले लो, या प्रोबेबिलिटी ले लो, या लीनियर प्रोग्रामिंग ले लो, सब आसान है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप पढ़ोगे तब आसान है, नहीं तो वेक्टर 3D से भी लोग परेशान, प्रोबेबिलिटी से भी लोग परेशान। समझ रहे हो बात को ना। आप केवल पढ़ते रहो, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ो। तो मैं क्या बता रहा था सर आपको कि सब जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो आप पार्शियलाइजेशन जो करते हो उसमें इंटीग्रेशन का कोई यूज होता है, या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज किया जाता है? चेंज किया जाता है। मैंने फंक्शन को चेंज किया जाता है तो फंक्शन वही ना रहता है कि बदल जाता है? ए बाबू, अगर नहीं समझ में आता है तो भी देख समझने की एक्टिंग करो, क्या दिक्कत है? तुमको बार बार देख रहे हैं, बात कर रहे हो, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। फिर तुम साइड में कहीं कोने में बैठो, सामने बैठोगे तो हमें मन करेगा तुम्हें समझाएं। वैसे समझाना तो हम सबको चाहते हैं, तुम ही गीता पे हाथ रख के कसम खा लिए हो। मैं नहीं समझूंगा सर।
कोई भी चीज़ें आसान तब होती है जब आप उस पर वर्क करते हो। अगर आप वर्क नहीं करोगे चीज़ें आसान नहीं होगी, चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो। और अगर आप थोड़ा सा वीक भी हैं, थोड़ा सा पढ़ने में एक्टिव हैं, और टीचर अगर थोड़ा सा इधर उधर भी मिल गया तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि आप मेहनत कर रहे हो। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मत समझो, एक्स स्क्वायर को वाई मान लो या टी मान लो। तो नॉर्मली ये क्या नज़र आएगा अब आपको बताइएगा, टी बाई टी प्लस वन टी प्लस। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब ट्रिक के मदद से हमारा ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, ए बाई प्लस बी बाई। अब ट्रिक दोनों पे काम करेगा सर। तो फॉर ए पुट टी बराबर -1, तो ए बराबर कितना होगा सर, -1 पुट करो, -1 बाई -1 प्लस 1 0 नहीं पुट करेंगे, -1 और प्लस 4 होगा ना, -1 प्लस 4 कितना आएगा, -1 बाई। अब देखो यहाँ पे किसी किसी बच्चे को दिमाग में ये आता है कि सर टी का वैल्यू अगर आप -1 पुट कर रहे हो तो टी क्या था, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 तो होता नहीं है सर, एक्स स्क्वायर बराबर -1 तो होता नहीं है सर, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमने क्या बोला कि आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, आप बस अपने क्वेश्चन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा रहे हो, और उस फॉर्म में ले जाने से हमारे क्वेश्चंस वही रहे अगर, तो क्या दिक्कत है। फॉर्म चेंज हो गया, केवल क्वेश्चन का केवल प्रारूप चेंज हुआ, देखने का तरीका चेंज हुआ, क्वेश्चन तो मेरा वही है। तो आप ये मत सोचना कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करोगे, और फॉर्मेट को चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा मैं मिला दूंगा कि यही आएगा। ठीक है सर? जी सर। तो ए का वैल्यू कितना आया, -1/3 आया। और मैं फॉर बी क्या लिखूंगा जो ज़रा बताइएगा, फॉर बी पुट t इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पुट करूँगा मैं, तो -4 बाई -4 प्लस 1 बराबर -4/3 बस यही ना आएगा। तो सर बी की वैल्यू 4/3 सर। सही बात है, 4/3। अब ये क्वेश्चन किस में बदल गया, इंटीग्रेशन ऑफ, चले पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक जगह पे कितना -1/3 और ब्रैकेट में t प्लस 1 प्लस बी की जगह पे 4/3 t+4। ये जब हम लोग पढ़े थे ना उसी समय का हमें याद है कैसे किया जाता है। तो सर इंटीग्रेशन तो आप इसी का ना करना है, तो यहाँ लिख दिया जाए, बोलो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -1/3 और ब्रैकेट में t प्लस 1 मतलब प्लस 4/3 और ब्रैकेट में। अब तुमको अगर ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन बदल गया इससे, तो एलसीएम लो और रीअरेंज करो। सबसे पहले तो 1/3 कॉमन कर लो, मैं सिंप्लीफाई करके बस दिखा रहा हूँ कि वही आएगा जो ये है। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है कि नहीं सर, है ना इजी। ये 1/3 बाहर हो जाएगा, ये tan इनवर्स वाला हो जाएगा, और यहाँ पे x² + 2² tan इनवर्स वाला ही होगा, लेकिन 1/a वाला होगा ना। तो आसान है, बस आप ये समझो कि ये इसको रीअरेंज करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये यही है, ये यही है, ये यही है। 1/3 कॉमन ले लो सर, तो कितना आएगा, -1/x² + 1 प्लस 4/x² + 4, यही होगा ना सर। एलसीएम ले लो आप, 1/3 बाहर रहेगा, एलसीएम कितना आएगा, x² + z, z कहाँ से चमक गया। अब इसका गुना इसमें होगा ना, तो -x² -4 और प्लस 4 का गुना इसमें होगा, तो 4x² + 4। अब 4x² में से ही घटा तो
क्या बात है, मतलब 4x स्क्वायर में से क्या बताऊं मैं, ये खत्म हुआ ना? क्या 3 3 कटा? क्या जो मैं बोला था वो आया? यही ना करना था। तो आपका बस ये प्रारूप चेंज हुआ है। ये मत समझो कि तुमने x स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट किया है। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं करते हम लोग पार्शियलाइजेशन में। पार्शियलाइजेशन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है क्वेश्चन, केवल एक ऐसा फॉर्म जिसका मैं इंटीग्रेशन नहीं जानता हूँ, वहाँ से ऐसे फॉर्म में जाता है जिसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ। क्लियर है सर? तो सर उसके बाद मैं यहाँ करूँ सर -1/3 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4/3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/। अब बताओ, जिसको यहाँ पे फार्मूला नहीं याद होगा वो सोच ही नहीं पाएगा कि आगे करना क्या है। जिसको याद होगा वो तुरंत चमक जाएगा कि नहीं हमें तो फार्मूला याद है सर। tan इनवर्स x/1 यानी कि x और 4/5 और यहाँ पे 1/a मतलब 2 और tan इनवर्स x/a मतलब 2 + c। कहानी ख़त्म। इस क्वेश्चन में तुमने क्या सीखे देखो ध्यान से। अगर सारा जगह x स्क्वायर हो, सारा जगह कहीं भी x नहीं होना चाहिए, कहीं भी x नहीं होना चाहिए। अगर x स्क्वायर है तो सब जगह x स्क्वायर हो, तो उसको t मान लो और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को ट्रीट करते हो पार्शियलाइजेशन में वैसे ट्रीट कर लो। हाँ सेम वर्क। मैंने x का पावर 4 भी बोला, x का पावर 5 भी बोला जब पढ़ा रहे थे। अगर यहाँ सब जगह x क्यूब होगा तो भी सेम तरह से, ठीक है ना? समझ गए? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। पार्शियलाइजेशन का लगभग हर तरह का थ्योरी, हर तरह का कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ। बावजूद उसके आप क्वेश्चंस बनाइए। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। कल का टॉपिक बाई पार्ट रहेगा वैसे, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसा तो, ठीक है ना? मैं ये मान लूँगा कि आपको ये क्वेश्चन सब आते हैं, क्योंकि मेरे बताने से भी ये नहीं आने वाले हैं जब तक कि आप न बनाओ, जब अपने हाथ से न बनाओ। इसलिए अपने हाथ से बनाएं और सीखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।